आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करेले की सब्ज़ी। इसे हमने करेले दो प्याज़ा की तरह बनाया है। तो चलिए आज हम बनाते हैं करेले की सब्ज़ी। ये है करेले का मिनी वर्ज़न। ये साइज़ में छोटी होती है, लेकिन देखने में करेले जैसी ही होती है और उसका टेस्ट भी वैसा ही कड़वा रहता है। तो ये इसी साइज़ में ही होती हैं, छोटी छोटी। ये सारी करेली हमने ले लिया, इकट्ठा धो करके इसमें रख लिया है। बस ऐसी छोटी छोटी ये होती हैं, करेले जैसी। और साथ में इसको हम इसमें डाल के बनाने के लिए यूज़ किए हैं ये अंगूर के गुच्छे की तरह जो आप देख रहे हैं ना, ये है चेरी टमाटो की जैसे दिखने वाली टमाटरी। इसको हमारे गांव में टमाटरी ही कहते हैं। तो अब हम सब्ज़ी बनाने के लिए इन करेली को कट कर लेंगे। तो करेली की दोनों साइड को हम ऐसे कट करके इनको दो पार्ट में कट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये साइज़ में छोटी हैं। तो बस इस तरह से दो पार्ट में कट कर लेंगे। और अब देख रहे हैं कि इसमें बीज जो है बहुत नरम है। इसके बीज बहुत जल्दी कड़े होते हैं, इसलिए इसको नरम जब रहे तभी तोड़ लिया जाता है। तो बस इसी तरह से सारी करेली को हम दो पार्ट में कट कर लेंगे। और ये हमने सारी करेली को कट कर लिया है। कुछ आपको खाली जो दिख रही हैं उसमें बीज कड़े थे, तो इनको ऐसे हमने खाली करके निकाल लिया। तो ये खाली खाली जो हैं इनके बीज कड़े होने की वजह से सारे बीज निकाल के बाहर कर लिया और इन सारे करेली को हमने कट कर लिया है। और चूँकि करेला कड़वा होता है, तो इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, साथ में 1 गिलास पानी। तो लगभग इसे आधे घंटे के लिए हम पानी में सोख करके रख देंगे। बस इसी तरह से इसको हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं, तब तक हम बाकी के काम कर लेंगे। और इस करेली को रखे रखे आधा घंटा हो गया है। तो बस इसको 2-3 बार इस तरह से इसमें धो लेंगे इस तरह, जिससे कुछ और कड़वाहट निकल जाए। अब हम इसको छानने के लिए रख देंगे। तो इसको हम रख देंगे छानने के लिए। अब चलेंगे सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ये हमने पैन में मस्टर्ड ऑयल लिया है। नॉर्मली ज़्यादातर लोग रिफाइंड ऑयल भी यूज़ करते हैं, पर इस तरह की सब्ज़ी बनाने के लिए हम लोग इसी सरसों के तेल का यूज़ करते हैं। तो ये हम सरसों का तेल ले लिए हैं, लगभग हमने 2 बड़े चम्मच लिया है। और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हमने आधा चम्मच के लगभग जीरा लिया है। और जीरे के साथ हमने इसमें डाला है आधा चम्मच खड़ी धनिया। बस खड़ी धनिया ऐसे क्रश करके नहीं, ऐसे खड़ी धनिया डाल दिया है। और साथ में डालेंगे हम मोटी वाली सौंफ, जो इस सब्ज़ी के टेस्ट को बढ़ाएगा। तो ये हमने आधी चम्मच मोटी वाली सौंफ डाला है, जो अचार में डाले जाते हैं। हाँ, ये वही वाली मोटी सौंफ है। तड़के में हम इन्हीं तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जीरा, खड़ी धनिया और बड़ी वाली सौंफ। और ये जो हमने नमक पानी में रखे हुए करेले छान के रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम थोड़ी देर तक इसी तरह उलटते पलटते चलाएंगे, जिससे कि थोड़ी देर ये फ्राई हो जाए। और इसको बीच बीच में ढक कर पकाएंगे। और इसको तब तक पकाएंगे जब ये आधा पक जाए। और ढकना इसलिए ज़रूरी है जिससे इसकी नमी भी बरकरार रहे। तो बस थोड़ी देर चलाने के बाद हम इसको ढक देंगे। करेला पकने में टाइम लेता है, इसलिए जब भी करेले की सब्ज़ी बनती है तो पहले करेले को ही पकाया जाता है। और हमने इसको ढक दिया था और लगभग ये आधा पक गया है। तो अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज लच्छे में कट करके डाल देंगे। और जैसा आप देख रहे हैं कि करेला आधा पकने के बाद हमने प्याज डाला है। प्याज बाद में इसलिए डाला जाता है कि अगर इसको साथ में डाल देंगे तो प्याज हमारे जलने लगेंगे, इसलिए जब करेला लगभग आधा पक जाए तब हम प्याज डालेंगे। और इसी करेले के साथ पकते पकते ये प्याज भी हमारी फ्राई हो जाएगी, पक जाएगी। तो ऐसे चलाते हुए हम इसको करेले के साथ ही पकाते जाएंगे। हमने इसमें 2 मिर्ची बीच से कट करके डाल दिया है, जो इसके फ्लेवर को बढ़ाएगा। और इसको हम इसमें 1 चम्मच के लगभग हमने इसमें क्रश करके लहसुन डाला है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है, क्रश करके डालना है, उससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो बस इसी स्टेप के साथ आप इसको बनाइएगा। और आप देख रहे हैं कि करेले के साथ साथ हमारे प्याज और लहसुन बढ़िया से पक रहे हैं।
अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी और मिर्ची। तो ये हमने इसमें डाल दिया हल्दी, और घर की पिसी हुई हमने इसमें मिर्ची डाली है। तो हरी मिर्ची हमने पहले भी डाली है, बस इसमें हम आधे चम्मच से भी कम मिर्ची डाला है, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं है। तो मिर्ची नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। नमक हमने इसमें डाला है, और इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि जब करेला हमने नमक पानी के साथ रखा था तो उसमें भी नमक का टेस्ट आ जाता है करेले में, तो आप यहाँ पे नमक थोड़ा कम ही डालें, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। और इन्हीं मसालों के साथ हम थोड़ा सा इसको और भून लेंगे, और जब ये हमारे मसाले थोड़े भून जाएंगे तो इसमें हम डाल देंगे अपने चेरी टमाटो यानी कि टमाटरी को, और हम इसको अब सारी सब्जियों के साथ पकाएंगे। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक भी देंगे, जिससे कि हमारे टमाटर अच्छी से गल जाए। और आप इसकी जगह पे अगर टमाटर अवेलेबल ना हो तो आप इसको नॉर्मल टमाटर भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। तो बस थोड़ी देर चलाने के बाद हम इसको ढक देंगे, तो टमाटर हमारी अच्छे से गल जाएगी। इसी तरह से बीच बीच में हम ढककर टमाटरी को पका लेंगे, और इसी तरह से बीच बीच में ढककर हम सब्ज़ी को पका लेंगे। और लगभग सब्ज़ी हमारी जब तैयार होने लगेगी तब हम इसमें स्क्वायर में कट किए हुए प्याज के पीसेस को डाल देंगे। तो ये हमने डाइस किए हुए प्याज जो थे वो हम इसमें डाल दिए हैं, जो कि हमारे करेली दो प्याज़ा को प्रॉपर लुक देगा। इसलिए ये प्याज डालना भी ज़रूरी है, जिससे हमारी सब्ज़ी टेस्टी तो रही, साथ में दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो ये हमने यहाँ पे प्याज डाल के इसके साथ अब हम थोड़ी देर और पका लेंगे। साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। आपने देखा कि हमने गरम मसाला बहुत कम ही डाला है, आधे कम चम्मच से भी कम हमने डाला है। तो ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला था। आप चाहें तो जो भी आप यूज़ करते हैं मसाला वो यूज़ करें, पर ज़्यादा ना डालें, आधे चम्मच के लगभग चल जाएगा। इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले हैं, साथ में हमने जो क्रश किया हुआ लहसुन डाला है, उसका फ्लेवर अपने आप में ही एक अलग टेस्ट देता है, इसलिए हमने गरम मसाला कम रखा था। और साथ में हम डालेंगे एक छोटा सा, ये हमने आम लिया है छील के, जो कि हम ग्रेट करके डालेंगे। जैसे कि करेला कड़वा होता है, तो इस करेले की सब्ज़ी में हमने अमचूर पाउडर का यूज़ ना करते हुए ग्रेट किए हुए आम के लच्छों को डालेंगे, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो जब भी अगर आपको कच्चे आम अवेलेबल हों तो जब आप बनाएं तो इस तरह से आम के लच्छे डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। तो ये हमने लच्छे डाल दिए हैं, और इस आम के लच्छे के साथ थोड़ी देर हम और पका लेंगे सब्ज़ी को। और ये हमारी करेली दो प्याज़ा की सब्ज़ी लगभग अब बनके तैयार हो गई है। तो बस इसी स्टेप से आप इस सब्ज़ी को बनाएं। आपके घर में बड़ों के साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये हमने घर में अपने बनाया है और खिलाया है, बच्चे भी बड़े मन से खाते हैं। तो ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। कैसी लगी ये रेसिपी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें अपने अनुभव। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और साहब सलाम।